अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम लाला रुख है और ये वीडियो एक गाइड है वंडर्स ऑफ वाटर के साइंस शो के एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस के साथ इसे आप इस्तेमाल करें। ये गाइड आपको बताएगी कि आपने इस शो के लिए और उसके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में आपके पास एक अच्छी सी हुक होनी चाहिए। मैंने जो हुक इस्तेमाल की वो थी कि मैं आपके स्कूल में आई हूँ या आपके साथ मुखातिब हूँ और मैं एक साइंस कम्युनिकेटर हूँ और मैंने बताया अपने साथियों को या दोस्तों को, अपनी ऑडियंस को कि साइंस कम्युनिकेटर क्या होते हैं, क्या करते हैं। उसके बाद आई डाइव स्ट्रेट इनटू द थीम और मैंने उनसे कहा कि वो गेस करें कि थीम क्या है और उसको गेस करने के लिए मैंने एक पहेली इस्तेमाल की। तो पहेली का मकसद ये था कि बच्चे गेस करेंगे और ये एक हुक है जिससे उनकी तवज्जो जो है वो मेरी तरफ आ जाएगी एंड दे विल फाइंड इट एक्साइटिंग एंड इट विल बी अ लिटिल देयर विल बी अ सेंस ऑफ मिस्ट्री कि अच्छा क्या है, मिस लाला किस चीज के बारे में आज बात करेंगी। और मैंने थोड़ा सा आई प्लेड अराउंड विद वर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट्स क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि ये भी पानी है, वह ये पानी के मॉलिक्यूल का एक मॉडल है। और ये बात जरूरी है जो आप अपने नैरेटिव में ऐड कर सकते हैं या कर सकती हैं कि ये मॉडल जो है इस तरह का एग्जैक्टली पानी का मॉलिक्यूल नहीं होता। ये मॉडल जो है जाहिर है उसका एक बड़ा वर्जन है। सो मॉडल्स हमेशा बड़े होते हैं या आई थिंक डिफरेंट डायमेंशंस के होते हैं। सो एग्जैक्टली इस तरह का पानी का मॉलिक्यूल नहीं होता। बट आई वांटेड देम टू जस्ट विजुअलाइज समथिंग, इसलिए मैं मेरे पास ये मॉलिक्यूल था जो मैंने उनको दिखाया। अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल की किट नहीं है तो आप आराम से क्ले लेकर भी ये बना सकते हैं विद टूथपिक्स। सो यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन दिस। अगर आपको मटेरियल में ये नहीं मिला तो क्ले से भी बन सकता है एंड टूथपिक से। उसके बाद जब मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया पहेली के बाद मैंने फिर उन्हें बताया कि हाँ एक्चुअली में आज मैं पानी की ही बात करने वाली हूँ और पानी के बारे में हम कुछ खास बातें जो हैं आज सीखेंगे समझेंगे। मैंने उन्हें ये भी बताया अपनी हुक में ही कि साइंसदान जो है वो क्या करती हैं और ये जानबूझ के मैंने जेंडर जो है प्रोनाउन मेल और फीमेल दोनों यूज करने की कोशिश की है ताकि कोई ऑडियंस में ये ना फील करे कि जो साइंसदान है वो सिर्फ आदमी होते हैं या सिर्फ खवातीन होती हैं। और मैं चाह रही थी कि उन्हें पता चले कि साइंसदान करते क्या हैं या करती क्या हैं। एक चीज जो मैं अमूमन पूछती हूँ वो ये है कि क्या आपको लगता है आप साइंसदान हैं, जो मैंने नहीं पूछा लेकिन ये भी नैरेटिव में हुक में डाला जा सकता है। मगर मैंने उन्हें बताया कि हाँ हम सब मिलकर सवालों के जवाब ढूंढेंगे एंड आई कुड हैव एडेड कि हाँ हम सब साइंसदान हैं और आपको क्या लगता है। और अक्सर मैंने देखा है कि शो की शुरुआत में और शो की एंड में बच्चों के ख्यालात बड़े मुख्तलिफ होते हैं। शुरू में उन्हें लगता है कि वो साइंसदान नहीं है लेकिन बाय द एंड ऑफ इट दे थिंक हाँ वो भी साइंसदान है क्योंकि उन्होंने हमारे साथ मिलकर ही उन एक्सपेरिमेंट्स को फॉलो किया होता है और उन सवालों के जवाब ढूंढे होते हैं। अच्छा, हुक हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया, थीम हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। पानी के बारे में मैंने थोड़ी सी बातें बताई, मॉलिक्यूल का बताया, ये बताया कि पानी H2O भी कहलाता है, ये एक लिक्विड है। एंड देन आई डाइव स्ट्रेट इनटू द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्योंकि अगर मेरा इंट्रोडक्शन और हुक ही इतना लंबा हो जाएगा तो बच्चे दे विल लूज देयर अटेंशन एंड दे विल फील बोर्ड। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें आपने देखा कि मैंने पहली अटेम्प्ट जब की तो पानी नहीं गिरा लेकिन दूसरी अटेम्प्ट पे गिर गया, विच इज फाइन। अगर आप एक्सपेरिमेंट करें बच्चों के सामने और उसका रिजल्ट वो ना आए जो आपने एक्सपेक्ट किया था तो यू हैव टू टेल देम कि दैट्स ओके, बिकॉज ऐसा होता है साइंस में। साइंस हमें यही सिखाती है कि रिजल्ट्स कैन चेंज एंड ऑल काइंड्स ऑफ हाइपोथेसिस आर ऑलराइट और डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे और उनसे हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। मेरे पास टाइम महदूद था लेकिन आपके पास टाइम होगा एक लाइव ऑडियंस के सामने तो आप बार बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और आप बच्चों को बुलाएंगे कि वो आए और आपके साथ वॉलंटियर करें। यानी कि जब आपने एक दफा किया तो आप या तो पहली दफा ही करके ना दिखाएं, आप किसी बच्चे को या बच्ची को बुलाएं एंड दे डू इट। या अगर आपको लगता है कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट ओवरवेलमिंग हो सकता है तो आप पहले एक दफा करें एंड देन आस्क अ फ्यू पीपल इन द ऑडियंस टू कम एंड ट्राई इट देमसेल्व्स। इसमें ये भी है कि आप ये भी कर सकते हैं कि ड्राई और वेट दोनों को कंपेयर भी करें कि अगर इस ढक्कन को हम ड्राई रहने दें और फिर करें तो क्या होता है और अगर इसे वेट करें, गीला करें और फिर करें तो क्या होता है। दिस इज आल्सो समथिंग यू कैन डू। मैंने देखा कि मेरा ढक्कन जो है वो गीला काफी हो चुका था तो और मैं ड्राई के साथ फिर नहीं कर सकती थी, लेकिन आप चाहें तो ये कंपैरिजन भी कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप कोस्टर यूज कर रहे हैं और वो ड्राई है बिल्कुल तो उससे फिर जो है पानी नहीं टिकेगा ग्लास में, वो गिर जाएगा
और अगर आप वेट करके फिर ट्राई करेंगे तो फिर वो स्टिक कर जाएगा. दिस एक्सपेरिमेंट कैन गो आइदर वे. पानी कभी कभी गिर भी जाता है तो दैट्स ओके. जस्ट टेल देम कि वी विल ट्राई वन मोर टाइम एंड सी व्हाट हैपेंस. और उसके बाद आप सिखाएं उनको कि पानी स्टिकी होता है, ये बताएं. कोहीजन और एडहीजन के बारे में बता सकते हैं अगर टाइम है, और अगर ऑडियंस यानी कि बच्चे जो हैं वो थोड़ी बड़ी उम्र के हैं. अगर छोटे बच्चे हैं, जैसे अगर आई थिंक 10 साल से ऊपर बच्चे हैं, तो आप उन्हें आराम से कोहीजन और एडहीजन के बारे में बता सकते हैं. वरना मैंने कोहीजन एडहीजन समझाया है without using the terms cohesion and adhesion. I told them कि water molecules like to stick to each other and they like to stick to other surfaces. ये cohesion और adhesion ही है. So we don't always have to teach them the vocabulary, the tough vocabulary, but we can obviously tell them कि क्या हो रहा है. क्योंकि वोकेबलरी जो है वो अगर 1 घंटे का साइंस शो है तो उसमें चार ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 ही नई वोकेबलरी या नए कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. इससे ज्यादा अगर हम करेंगे तो बच्चों की वर्किंग मेमोरी बहुत थोड़ी होती है, तो हम उनको 50 नई चीजें नहीं बता सकते. सो आई लीव इट टू यू गाइस कि आप ऑडियंस की एज देख के फिर कोहेजन एडहेजन का लफ्ज यूज करना है तो करें, अगर नहीं तो यू जस्ट एक्सप्लेन कि वाटर लाइक्स टू स्टिक टू इटसेल्फ एंड टू अदर सर्फेसेस. जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है उसमें भी आपने यही करना है कि एक दफा आपने पहले पटाखा बजा के देखना है एक सिंगल किसी ट्यूब में, और वो यही ट्यूब हो सकती है. जब ये डिटरमिन हो गया कि हाँ पटाखा बजता है, उसके बाद आपने बच्चों को इनवाइट करना है, 3 4 6 बच्चों को, कि वो आए और 2 2 या 3 3 के ग्रुप्स में वो इस एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करें विद डिफरेंट बॉटल्स. अगर बॉटल चेंज कर रहे हैं तो प्लीज पानी की मिकदार और टैबलेट की मिकदार सेम रखें. अगर आप बॉटल सेम रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ 3 सेम बॉटल्स हैं मेरे पास, आई कुड हैव डन दिस विद 3 सिमिलर बॉटल्स. तो अगर बॉटल सेम है तो फिर यू आर फ्री टू चेंज द अमाउंट ऑफ वाटर. तो ये आपके ऊपर है कि एज अ साइंस कम्युनिकेटर आप कौन सा वेरिएबल चेंज कर रहे हैं. वी लीव इट टू यू फोक्स. स्क्रिप्ट में कुछ भी लिखा हो बट इट्स अप टू यू, आप कोई भी वेरिएबल चेंज कर सकते हैं. बट ट्राई करें कि एक्सेसिव टैबलेट्स का यूज ना करें, क्योंकि हमें इकोनॉमी को भी ख्याल में रखना है. टैबलेट्स को हमेशा निकाल कर एक सेफ ड्राई जगह पे स्टोर करें ताकि वो गीली होके खराब ना हो, क्योंकि उनको आपने वापस इन ट्यूब्स में डाल के सेव करना है. एंड आई होप कि आप इस चीज का एहतियात करेंगे कि अगर आपने एक ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया है तो वो अंदर से गीली हो जाएगी, उसको अच्छी तरह ड्राई करें, फिर उसके अंदर आप वापस टैबलेट्स डालें. अगर आप गीली ट्यूब के अंदर टैबलेट्स डालेंगे आफ्टर द शो एंड्स तो वो टैबलेट्स खराब हो जाएंगी. तो प्लीज डोंट डू दैट. अच्छा, तो ये भी आपने कर लिया टेस्ट. इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये ब्लैक बॉटल्स या इवन ये वाली ट्यूब्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ढक्कन का ख्याल रखें. बच्चों को कहें कि वो ढक्कन पे नज़र रखें और ढक्कन जहाँ जाए फ़ौरन उसको रिट्रीव कर लें. प्लीज़ वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज द कैप्स ऑफ दीज बॉटल्स. इनफैक्ट साइंस यूज़ का जितना भी सामान है, प्लास्टिक के स्ट्रॉ हो, प्लास्टिक के कप हो, हम सब चीज़ों को बहुत इज्जत और तमीज़ और केयर के साथ यूज़ करते हैं और उन्हें साफ सुथरा करके रीयूज़ करते हैं. हम कोई भी चीज़ फेंकते नहीं है. एक छोटा सा स्ट्रॉ, एक छोटा सा रबर बैंड ही क्यों ना हो. अच्छा, तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है उसके लिए आपको बबल मिक्स बनाना पड़ेगा. ये बबल मिक्स आप शो से पहले बनाकर रखें. मैंने ड्यूरिंग द वीडियो बनाया था, लेकिन आप पहले बनाकर रखें, उससे बबल मिक्स अच्छा बन जाता है. अब बबल मिक्स बनाने के लिए आपके पास एक टब होगा, ना कि मेरी तरह छोटा सा बोल. वो टब जो है उसके अंदर आपने 3 लीटर पानी डालना है और 200 मिलीलीटर फेरी का ग्रीन वाला सोप डालना है, ग्रीन के अलावा नहीं, और 100 मिलीलीटर ग्लिसरीन डालनी है. ये सब कुछ स्क्रिप्ट में लिखा होगा. मेरी वीडियो में मुख्तलिफ इसलिए था क्योंकि मैंने क्वांटिटीज मुख्तलिफ यूज की. मैंने 1 लीटर पानी यूज किया, इसलिए मुझे साबुन और ग्लिसरीन भी कम डालनी पड़ी. आपके पास बड़ा टब होगा, उसमें 3 लीटर पानी डालना है, और पानी को मेजर करने के लिए कोई खाली बोतल इस्तेमाल करें जो कि आपके मटेरियल के साथ होनी चाहिए. सो मैंने ये वाली बोतल यूज की टू मेजर 1 लीटर. आप जाहिर 3 लीटर मेजर कर रहे हैं या कर रही हैं तो आप 1 लीटर की बोतल लें, इस तरह की कोई बोतल लें और फिर उससे पानी मापें. और जब आप फेरी डालेंगे तो आपके पास सामान में मेजरिंग ट्यूब्स या मेजरिंग सिलेंडर्स या बीकर्स मौजूद होंगे. उनको इस्तेमाल करें, तब 200 मिलीलीटर माप कर डालें. और इसी तरह 100 मिलीलीटर भी मेजरिंग ट्यूब या बीकर से माप कर फिर डालना है. आपने अंदाजों से काम नहीं करना, ठीक है. इट्स इम्पोर्टेंट टू मेजर द क्वांटिटीज एंड आल्सो टेल चिल्ड्रन कि आपने ये वॉल्यूम कैसे मापा. यू कैन टेल देम ड्यूरिंग द शो, क्योंकि बबल मिक्स आपने पहले से बना कर रखा होगा, बट यू कैन शो देम कि मैंने ये चीजें इस्तेमाल की मापने के लिए. मेरे पास क्योंकि इस वक्त यहाँ पे वीडियो बनाते हुए मेजरिंग ट्यूब्स वगैरह नहीं थी तो मैंने ग्लास इस्तेमाल किया. अगर आपके पास भी कभी ना हो
तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि रफली एक ग्लास जो होता है, आम ड्रिंकिंग वाटर वाला ग्लास जो हमारे घरों में होता है, वो 200 मिलीलीटर होता है सिरका। आधा हो गया 100, एक चौथाई हो गया 50, नो एक एक चौथाई हो गया, एक चौथाई हो गया 50, यस ओके। इस तरह से आप बच्चों को मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स भी सिखा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने जो देखा कि मैंने बबल बनाने के लिए बबल वॉन्ड बनाया, उसका तरीका जो है वो यही है कि आप स्ट्रॉ लें और ये बेंड वाला स्ट्रॉ लेना है आपने, और इसमें जो छोटी वाली साइड है उसको थोड़ा सा इस तरह से मरोड़ना है, इस तरह से उसको स्क्वीज करना है कि वो दूसरे स्ट्रॉ की बड़ी वाली जो एंड है उसके अंदर आपने डाल देना है। सो यू हैव टू स्क्वीज इट इन, और हमेशा छोटी साइड बड़ी के अंदर जाएगी तो फिर एक ट्रायंगल ही बनेगा। तो ये आपने पहले से बना के रखना है। और सवाल यही है कि भाई अगर हमारे बबल वॉन्ड की शेप सर्कल है तो फिर क्या बनते हैं बबल, किस शेप के बनेंगे, अगर ट्रायंगल है तो फिर किस शेप के बनेंगे। और आपके पास अनलाइक मी आपके पास कुछ और किस्म के बबल वॉन्ड्स भी आपको मिलेंगे जो बड़े से होते हैं। तो आप बच्चों को आफ्टर द शो एंड्स मौका दें कि वो एक एक दो दो के ग्रुप में आए और थोड़े से बबल्स ब्लो करें ताकि उनको थोड़ा सा मजा आए, दे हैव फन। लेकिन अगर क्राउड बहुत बड़ा है और क्राउड बहुत क्योटिक है तो फिर इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उनको बहुत ज़्यादा शायद आज़ादी नहीं दे सकते। इट्स अ साइंस शो, साइंस शो में डेमोन्स्ट्रेशन होती है, इसमें सिर्फ चंद बच्चों को ऑडियंस से बुलाएं, दे वॉलंटियर, दे डू द एक्सपेरिमेंट्स, और बाकियों को तसल्ली दें कि हम दोबारा आपके स्कूल में या आपकी कम्युनिटी में आएंगे और फिर हम और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। अच्छा, अपने नैरेटिव के अंदर सवाल बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में बच्चों से सवाल करें और फिर उनसे उनके जवाब लें, पॉज करें, लिसन टू देयर आंसर्स। मैं ये नहीं कर पाई क्योंकि मेरे सामने कोई ऑडियंस नहीं है, तो इस वजह से ये आपको करना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो वॉलंटियर्स को आप बुलाएं जो आपके साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे, उनका नाम पहले जब वो आ रहे हो तो तालियां बजवाएं क्राउड से, और खुद ताली बजाते रहें क्योंकि आप जब तक ताली बजा रहे हैं क्राउड भी आपको मिमिक करेगा। जब वो बच्चा या बच्ची आपके पास आए, एक से ज्यादा भी हैं तो उनके नाम पूछें, क्राउड को कहें, उन्हें हेलो बोलें, और जब वो बच्चे अपना काम कर चुके हों उन्हें कहें कि वो वापस अपनी सीट पे जाएं, तो उनके लिए दोबारा तालियां बजाएं और क्राउड से कहें कि वो भी बजाएं और उन्हें थैंक यू बोलें। ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट, डू नॉट मेक देम फील अगर कोई एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट वो नहीं आया जो एक्सपेक्टेड है, डू नॉट मेक देम फील कि उन्होंने कोई गलत काम किया है या वो दे आर नॉट स्मार्ट इनफ। Give them a round of applause, and if an experiment doesn't go well you can ask them to try another time, or you can just say कि अच्छा कोई बात नहीं, ये रिजल्ट भी important है, please go back to your seat, you did very well, और तालियां जरूर बजवाएं even for those students जिनका रिजल्ट वो नहीं आया। Give each child that importance, that attention that they deserve। इसके अलावा आई थिंक इस एक्सपेरिमेंट के लिए और तो कोई खास चीज नहीं है, सिर्फ ग्रीन फेरी को सोर्स करना बहुत जरूरी है। बबल मिक्स पहले से बना कर रखें। आई थिंक दीज वर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई वांटेड टू शेयर कि इस शो के लिए आपने तैयारी कैसे करनी है। गुड लक एंड एंजॉय।